स्टेशन से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं मोटरसाइकिल पर। सलाम अलैकुम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक चलें? हाँ जी चलें। लाओ फिर पहली नाव चलाओ ज़रा। डेस्टिनेशन है हमारी बदामी बाग और तहाद कोच को ओवरटेक करने जा रहे हैं हम। यहाँ शाही किला गुजर रहा है, इसी के अंदर बादशाही मस्जिद भी है। सारा बेसिकली बस स्टैंड है मीनार पाकिस्तान वाला। ये सारी बसेस खड़ी हुई हैं फैसलाबाद शाहकोट साइड वाली। ये रहा, हमने जाना है इस तरफ। ये लारी अड्डा है और ये गली जा रही है स्टेशन की तरफ। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस तरफ। ओके, मोटा गारमेंट्स। यहाँ की किसी भी चीज़ का मैं फूड रिव्यू नहीं करूँगा, ना ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने जिससे भी सुना है वो बेचारे को खाना खा के अस्पताल जाती सुना है। खैर अंदरून लाहौर के थोड़े से मज़े ले लें आप। क्रॉस पड़ गया। देखन नो कुल्फ़ी खान नो बर्फ़ी नज़ारे खोए दे। लो जी बदी अब्दी साहब, ये आ गया, बाती आ गई। और ये मेरे ख्याल से रेलवे स्टेशन है। ओह वेरी गुड, ये तो बड़ा प्यारा आउटर है इसका। ज़बरदस्त। तो ये बिल्डिंग है स्टेशन की, बड़ी ही विंटेज स्टाइल की बिल्डिंग है। ये शायद टिकट घर होता होगा पुराना। ओह, मैं हज़ारों दफ़ा यहाँ से गुज़रा हूँ बट आया मैं फ़र्स्ट टाइम हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फ़ाइन। छुट्टी का दिन था तो थोड़ी सी रेल फैनिंग करनी थी, मतलब जाती हुई ट्रेनें देखने का दिल कर रहा था। सफ़र किए हुए जो है ना काफ़ी दिन भी हुए हैं और कुछ मसरूफियात में ट्रैवल हो नहीं सकता। तो मैं और शहबाज साहब की फरमाइश पर करीब तरीन हमारे बदामी बाग रेलवे स्टेशन है। बचपन से इससे गुज़रते हुए देख सकते हैं, इसको देख रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ पर बैठने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अंदरून लाहौर के दिल में वाक़या है ये बेसिकली बदामी बाग, और सिर्फ यहाँ से अब ट्रेनें गुज़रती नज़र आएंगी। किसी दौर में यहाँ पर स्टॉप भी हुआ करते थे, बाबू पैसेंजर खड़ी होती थी, पेशावर वाली पैसेंजर खड़ी होती थी, ये जो जड़ा वाला पैसेंजर है, नूर शाह पैसेंजर, काफ़ी गाड़ियों के स्टॉप हुआ करते थे। गाहे बगाहे सब ख़त्म हो गए, अब सिर्फ गुज़रती ट्रेनें नज़र आती हैं। और काफ़ी लंबा सा इस पर PLC भी देखी, अब शायद थ्रू पास हो रही है गाड़ी। तो देखते हैं, अभी पहली गाड़ी कुछ देर में आएगी, लसानी एक्सप्रेस, जिसकी रिसेंटली मैंने इनाग्रेशन भी आपको दिखाई थी, वो गुजरेगी यहाँ से। जाफ़र एक्सप्रेस आने वाली है, 42 डाउन लेट है कराक्रम एक्सप्रेस, वो चलेगी। उसके बाद फिर रेल कार जो आएंगी वो भी देखेंगे। और जगह बड़ी खूबसूरत है, आसपास बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देखने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, उनकी अपनी गपशप है। और दरख्तों से भरा हुआ रेलवे स्टेशन है, ढलती हुई शाम है और ट्रेनों के आज की शाम नाम है। तो आपको दिखाते हैं। शहबाज साहब वो सामने खड़े हुए हैं। शहबाज साहेब हाथ लगेगा ज़रा। तो इनकी सजेशन थी बेसिकली, ये ऑटो मार्केट में किसी काम आए थे, तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है शहबाज साहब? ठीक है, कोई बड़ी प्यारी जगह वैसे। बहुत प्यारी है, शुक्रिया। रेल फैनिंग के लिए बेहतरीन जगह माशाल्लाह। हाँ है, अभी करीब तरीन है। करीब तरीन लाहौर का है, सुबर्बन स्टेशन है और अच्छा स्टेशन है। अच्छा, सुबर्बन किनको कहते हैं वैसे? मुज़ाफ़ात। हाँ, मुज़ाफ़ाती स्टेशन, जिस तरह शाहदरा है, शाहदरा है, कोलख पाता है, इसी तरह। और दूसरा लाहौर का सबर्बन स्टेशन तो है ही, और अंदरून लाहौर के अंदर वाक़या है। अब बेशक लाहौर के करीब तरीन है अप्रोच इसकी। करीब तरीन यानी
कई लोग दुआ करते हैं कि अगर ये यहीं से गाड़ी रुक जाए तो वो उतर के अंदरून और सारा मीनार पाकिस्तान बादशाह मस्जिद अप्रोच कर सकते हैं। हर मार्केट की अप्रोच यहाँ से बहुत नज़दीक है। बिल्कुल, मार्केटें आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आसपास कौन कौन सी हैं इधर? बदामी बाग, इधर बाहर निकले तो सबसे पहले तो बदामी बाग की ऑटो मार्केट आती है। ठीक है। उसके बाद जो आजम मार्केट है, रंग महल है, मोती बाजार मार्केट है, वो सारी इस जगह से बहुत करीब है। वेरी गुड। ये सारी मार्केट है, यानी सारे का सारा फ्रूट मंडी इधर से ज़्यादा करीब है। मुझे तो एक ही जगह पता थी, ट्रक अड्डा पे जहाँ दुम्बा कढ़ाइयाँ मिलती हैं। वो भी करीब ही है। वो भी करीब है। वो तो खाबा प्रोग्राम है। खाबा प्रोग्राम है, वो भी करीब है। तो लेकिन ये मार्केटें सारी नज़दीक है इधर से। वेरी गुड। गाड़ी एक अप्रोच कर गई है, PH20 का विसल है। इट मीन्स ये लसानी एक्सप्रेस ही आ रही है, जिसका कुछ दिन पहले हमने आपको इनॉग्रेशन दिखाया। कमाल का ही मज़ा आया है, बहुत ही कमाल का मज़ा था। हिटाची की पावर थी और उसके साथ 10 कोचेज़ का रिसेंटली इनॉग्रेशन हुई है इस गाड़ी की। और लाहौर से सियालकोट जाती है, बरासा, नारोवाल, शादरा तक ये मेन लाइन पे। वहाँ से आके टर्न होगी टूवर्ड काला खताई, नारंग मंडी, राया ख़ास, उसके बाद पेजोवाल, नारोवाल, किला सोबा सिंह, पसरूर, चविंडा, और फिर आगे जाके सियालकोट पे इसकी जर्नी एंड होती है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सियालकोट पे अपनी कोई वॉशिंग लाइन, कोई टर्न टेबल, शेड वगैरह कुछ नहीं है। इन सारे मामलात के लिए ये जाती है वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन पे, और एक्चुअली ये वज़ीराबाद जाती है। पॉसिबल तो ये भी है कि अगर इसको वज़ीराबाद तक ही एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन हुकाम बेहतर समझते हैं। किसी दौर में जो सियालकोट एक्सप्रेस जो नाम है ना, अब सुबह 5 बजे चलती है वो लाहौर से, वो सियालकोट से रावलपिंडी चला करती थी। एग्जैक्ट मुझे उसका टाइम वगैरह नहीं याद, आई वाज अ किड एट दैट टाइम। लेकिन यह है कि वो सियालकोट एक्सप्रेस पिंडी से चल के PH उसके साथ लगे होते थे, वज़ीराबाद तक आकर फिर सियालकोट जाती थी। और अब वो लाहौर से सियालकोट चल रही है। खैर ट्रेन्स बहुत सारी आने वाली हैं मुस्तकबिल में भी, और अभी भी कुछ और ट्रेन्स आने वाली हैं। शायद 42 डाउन आएगी सबसे पहले, वो देखते हैं। लो जी, नॉन स्टॉप एक्शन देखने को मिल गया। ALU 15 साहब भागे जा रहे हैं। छोटे बाहर आ जाओ, ट्रेन आ रही है, उधर आ जाओ, ट्रेन आ रही है। सामने से लाइट्स नज़र आ रही हैं, और होपफुली ये 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस भी हो सकती है। अभी देखते हैं। अच्छा, ये बड़ी अजीब यहाँ पे सिचुएशन है, तो बच्चे वगैरह यहाँ पे बड़े फ्रीक्वेंटली हैं। सामने जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं गपशप करने, और जगह ही बड़ी प्यारी है, बैठने को दिल करता है। 7 कॉलोनीज़ हैं, ये मेरे ख्याल से रेलवे वाली लग रही हैं। परिंदे चहचहा रहे हैं, और एक अंकल वॉक भी कर रहे हैं। पीछे सारी लोहा मार्केट है, बदामी बाग जो एक्चुअली है, साथ रेलवे का ही जो गोडाउन है वो है। उसके पीछे मिस्री शाह आ जाता है, और मीनार पाकिस्तान हम देख आए हैं। बड़े खूबसूरत और घने पीपल के दरख्तों में छुपा हुआ रेलवे स्टेशन है, और सामने भी जो है ना वो दरख्त ऐसे टाली जिसको कहते हैं, ऐसे अलाइन है, और बड़ी खूबसूरत प्लांटिंग हुई हुई है, और हैं भी ज़रा थिक, और नीचे से उनकी ना कांट चांट भी हुई है, जिसकी वजह से और प्यारे लगते हैं। ये बड़ा हिस्टोरिकल विंटेज किस्म का एक शेड है, ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज, और फिर आगे जो है वो आबादी शुरू हो जाती है। तो बदामी बाग बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, उसके बिल्कुल साथ जो है ना स्टेशन का प्लेटफॉर्म ख़त्म होते ही आबादी है,
और रेलवेज़ ने इसको बाउंड्री भी बना कर दी हुई है और ये सेफ्टी फेंस का भी काम करेगी। लेकिन ये कि ये बिल्कुल क्लोज़ तक आबादी आ गई हुई है और अक्सर जब यहाँ से ट्रेन गुजरती बड़ी शदीद विस्लिंग होती है, ताकि बिकॉज 60-70 तो मिनिमम स्पीड होती ही है गाड़ी की। और कई बार यहाँ पर जो है ना देखा गया कि ट्रेस पासर जो हैं वो लापरवाही करते हैं। वो ड्राइवर साहिबान की हिम्मत होती है जो कंट्रोल करते हैं इनको। हमारे जैसा बंदा तो देख के घबरा जाता है अगर नेक्स्ट इंजन किसी दरवाजे में भी खड़ा हो। अलबत्ता ये सारी आबादी जो है ट्रैक के काफ़ी करीब है। तो अभी कुछ देर में शायद काराकोरम एक्सप्रेस निकलेगी, टाइम तो है गाड़ी आने का, वो देखते हैं। परिंदों के चहचहाने की बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। शहतूत का दरख्त लगा हुआ है, इसके सब इंतज़ार करते हैं कि ये हरा भरा हो, फिर फल लगें। पुराने दौर की शेव हो रही है उस तरह के साथ। इधर भी पीपल के दरख्त हैं। हाँ मिल गई, बोल। नाम क्या क्या है आप लोगों के? मेरा नाम रेहान, मेरा नाम फिजान, अहमद रजा, सुभान। प्रेजेंट, सारी प्रेजेंट है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप सारे? मैं 5, मैं भी 5, 3 और आप 1। आपका क्या नाम है छोटू? अजान, अजान, रेहान, फिजान, अहमद और वो अदनान। माशाल्लाह है अजान, माशाल्लाह है तो प्यारे प्यारे सारे है भी क्लास वाले ही हैं, 2 छोटे हैं बस। तो ट्रेनें वगैरह आती हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? इधर क्रिकेट खेलने आते हो? ये जब ट्रेन वगैरह आती है हम अपनी क्रिकेट रोक देते हैं, साइड पे हो जाते हो एहतराम में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलो अच्छी बात है, बस ध्यान रखा करो, कोशिश करो उस तरफ खेल लो, प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं आओ, ठीक है? बंदा ऐसे ही गिर जाता है, चोट लग जाती है, उसे बचने के लिए। चलो ओके, बाय बाय। सामने फाटक बंद हो गया है। इट मीन्स कि 103 अब सुबह खराम रेल कार का वक्त हो गया है। लाहौर से रावलपिंडी जाती है स्टॉपेजेस के साथ, और पावर भी अपीयर हो गई है उसकी दूर से। चौका सिग्नल ग्रीन हो गया है, रेड था दूसरा, वो आगे जो वो भी येलो हुआ है। गाड़ी भी आ गई है सामने और वहाँ से नौचअप होना शुरू होती है गाड़ी। So 103 up। बिल्कुल आबादी के अंदर से गाड़ी गुजरती है। बड़ा एक मज़ेदार सा एक्शन था। इस बाउंड्री के अंदर थोड़ा सेफ फील होता है, वहाँ पर तो अवॉइड ही करना चाहिए। और अगर यहाँ के रहायशी को देखें तो उनसे भी रिक्वेस्ट होगी इसको अवॉइड करें, इस एरिया को। फाटक बंद हुआ है, ट्रैफिक रुक गई है, ये लाइट येलो हो गई है। हो सकता है 42 डाउन आ जाए, 5 अप आ जाए, 9 अप आ जाए। ग्रीन लाइन तो नहीं आ सकती, पहले वो बाद में आई थी। और अभी देखते हैं कि कौन सी गाड़ी है। उधर से जाफ़र भी आई खड़ी है, जाफ़र भी शादरा निकल आई हुई है, वो भी देखते हैं। तो ये जाफ़र एक्सप्रेस आ गई है बदामी बाग के पास सामने से, और इस तरफ से गाड़ी आ रही है, वो सामने लाइट से पेर हुई हैं। ये पता नहीं कौन सी है, ये अल्लामा इकबाल आ रही है मेरे ख्याल से 9 अप। सियालकोट जाएगी ये भी। बड़ा यूनिक एक्शन होने लगा है, इस तरफ से जाफ़र एक्सप्रेस, उस तरफ से अल्लामा इकबाल। और हो सकता है कि दोनों का जो क्रॉस है ना वो यहाँ पे हो, रुकती दोनों ही नहीं है। और इस साइड पे कर्व है, गाड़ी नज़र नहीं आ रही लेकिन है करीब ही है, वहाँ से विसल की आवाज़ आएगी। देखते हैं दोनों में कहाँ मिलती हैं। मैं इंटरसेक्शन उनका मेरे ख्याल से इधर कहीं होगा, या मिड वे प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, क्योंकि उसने अभी स्पीड अप होना है और ये स्पीडी आ रही है।
जाफर एक्सप्रेस आ रही है सामने से, उधर से अल्लामा इकबाल आ रही है। इट लुक्स लाइक 5 अप ग्रीन लाइन। थोड़ा साइड साइड पे 64 19 क्या एक्शन आया भाई। ग्रीन लाइन जा रही है दूसरी साइड से, ये जाएगी तो वो नजर आएगी। हो गई, वाह। कमाल ही सीन हो गया। खैर आई वाज लुकिंग फॉर 2 डिफरेंट ट्रेन। अजान हो रही है। सिग्नल रेड है और सामने से 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस लग रही है मुझे। 82 29 आ रहा है उसके साथ, और विसल भी HGMU को ही लग रहा था। HGMU की हमिंग की आवाज़ आ रही है। बड़ा स्वीट सा लोकोमोटिव है, विसल इसका बड़ा मज़ेदार होता है। के साथ 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस, 2 लगी फिर इकॉनमी क्लास। तो खैर ग्रीन लाइन वाली कोच भी आ गई। लाहौर से चलने के बाद फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, खानेवाल और फिर कोर्ट लाइन से होती हुई सीधी बहावलपुर। वहाँ से आगे बहावलपुर से चलने के बाद सीधी रोडी हैदराबाद और फिर कराची। 42 डाउन कराक्रम एक्सप्रेस, एक रिलायबल ट्रेन। चलो जी, चलिए शहबाज साहब, अंधेरा हो गया। चलो जी, आपसी है और 9 अप अल्लामा इकबाल हमें मिल रही है ब्रिज के ऊपर। थोड़ी स्लो ही रखना। ZC20 64 23 के साथ कराची से आकर सियालकोट जा रही है। लो जी, जबरदस्त। सिलाई थले ना छोड़ देना गड्डी के चक्कर। अब हम भी नौचब होते हैं। तो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग बिल्कुल एक किला नुमा लगती है, फोर्ट की लुक्स देती है। का स्पॉट है खलीफा बलोची सजी। पाकिस्तान में जिन्होंने सजी शुरू की थी ये वो है, और गड़ी शो बाज़ार में है। और आजकल बाकी की मैं बतरीफ़ी नहीं करता, वजह आपको मैं बताऊंगा क्या है। तो ये सजियां ऑनलाइन तैयार हो रही हैं। तो ये सजियां तैयार हो रही हैं और पार्टनर आज फिर मज़ाहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। और साथ ये अच्छे बड़े पल्ले वाली फ़िश भी पड़ी हुई है। इसका मेरे ख्याल से रेट 1500 रुपये।
सुनने में आ रहा था। अंदर चलते हैं। इनका फ्रंट इतना नहीं है लेकिन जगह बड़ी ज़बरदस्त है। इधर भी बारबेक्यू है, इधर कढ़ाई शढ़ाई वाला सेटअप है। ये रहा बारबेक्यू, उत्ते जान ही रहा है। नीचे फैमिली हॉल है, ऊपर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक ही ये सीटिंग है और फिर इसके ऊपर भी सीटिंग है। दाएं जाना है या बाएं जाना है। आजा रूफ टॉप। लो जी, ये बेसिकली एक घर वाला सिस्टम आपको लगता है छोटा सा, सही है, शोर भी नहीं है। चलो 100 रुपीज़ का ये सैलड आया है जिसमें आपको सबसे पहले कैबेज, टोमेटो, कैरेट, बीटरूट, अनियन, उसके नीचे लेमन और जो है आपको क्यूकम्बर देखने को मिल जाता है और उसके साथ वो लेमन दे गया 35-40 रुपए के, तो इस टाइम यही हैं। साथ ही मसाला वो सेपरेट दे गया ताकि आप जो है ना उसके ऊपर वो मर्ज़ी की गार्निशिंग कर लें, वो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। सार रहता है, प्लेट्स वगैरह आ गई हैं। 650 की क्वार्टर सब्जियाँ हैं। मुज़ाहिर भाई डोगर वाली कितने की? 1260 में पड़ते हैं क्वार्टर सब्जी ऊपर, और शोर बड़ा होता है उधर। बहुत पुरसकून शांत किस्म का माहौल है। डोगर सब्जी पे बहुत चक होती है, जीटी रोड बना होता है, ऐसे क्या। अब बाकी खाना देखते हैं वो कैसा है। सैलड वाज परफेक्ट, बिल्कुल फ्रेश था, टेस्ट किया, मज़ा आया। साथ वो ज़बरदस्त क्वार्टर सब्जी भी आ गई है, धुएँ मार रही है। तो ये ज़बरदस्त सी क्वार्टर सब्जी आई है जिसमें एक लेग पीस है, साथ राइस है और लेमन है। रिव्यू करो पाजी। सॉफ्ट है। सबसे पहली बात ये कि गोश्त इसमें पूरा है, वरना जो डोगर वाली है ना उसमें 2-3 दफ़ा कंप्लेन आई है टेस्ट सही। पास है। चलो पाजी, ओके, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।